दोस्तों, जब आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं और आप बहुत सारे एफर्ट्स लगाकर थक चुके हैं या फिर बहुत सारे टेक्निक्स करके थक चुके हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, तब आप सिर्फ एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि वो कौन सी ऐसी गलती है जिससे आप अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन सा ऐसा कारण है जिससे आप वो नहीं बन पा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स और दुआएं आप सभी के साथ हैं। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपके प्रोग्रेस में आपका साथ देगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड सदैव आपके पक्ष में बना हुआ है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहता है, लेकिन तब जब आप इसकी संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं। आपके पास जीवन के हर पल में दिमाग और शरीर दोनों को शामिल करने की क्षमता है। जब हम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो केवल अपने शब्दों और विचारों के माध्यम से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना काफी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और बोलते हैं कि मैं सोचता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ अपनी इच्छाओं के बारे में, लेकिन वो पूरा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। मुझे मेरे वीडियोस पर भी कमेंट्स आते हैं कि मैं जो भी सोचता हूँ या चाहता हूँ उसका अपोजिट मिलता है। मुझे वो कुछ भी नहीं मिला जो मैंने चाहा। आपको अपने इरादों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए अपने रचना के हर पहलू पर मजबूत विश्वास करना होगा। आपके विचारों से, आपकी पर्सनालिटी से ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ लोग रुपयों पैसों की तलाश करते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार उस प्रचुरता के भाव के विपरीत होती है जिससे जीवन में संपन्नता, पैसा और प्रचुरता आती है। वो पैसों को एक माध्यम नहीं मानते हैं, वो पैसों को ही सब कुछ मान लेते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और फिर ब्रह्मांड उनकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया करता है, जिससे उनके द्वारा किए काम के बाद उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। ब्रह्मांड पैसों को नहीं समझता, ब्रह्मांड आपके भाव को समझता है, संपन्नता वाले भाव को, समृद्धि वाले भाव को, खुशहाली वाले भाव को समझता है। अगर आप किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं या कमी का एहसास कर रहे हैं तो आप कमी को ही आकर्षित करते हैं। आपको ब्रह्मांड को बताना होगा कि आप संपन्न हैं, समृद्ध हैं, संतुष्ट हैं और खुश हैं। और ये फीलिंग आप में तब आती है जब आप ये मानते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप एक संपन्न व्यक्ति हैं। जब आप कमी को महसूस करते हैं ना, तो आप अपने भीतर आवश्यकता का अनुभव करते हैं और ये भावना आपको रिक्वेस्ट के लिए मजबूर कर देती है और यही कमी की अभिव्यक्ति का प्रतीक है जो ब्रह्मांड को सूचित करता है। कृतज्ञता व्यक्त करना, आभारी होना, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना रिक्वेस्ट करने से बहुत ही अधिक पावरफुल है। जब आप धन्यवाद देते हैं तब आप प्रचुरता की भावना महसूस करते हैं और यही भावना ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ईर्ष्या, अविश्वास, डर, भय ये सभी आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर आप इसी तरह के विचार रखते हैं तो यही आपकी सफलता, आपकी तरक्की को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स आपकी प्रचुरता और आपकी संपन्नता को नकारते हैं। यदि आप ऐसे विचार को पालते हैं और चाहते हैं कि आपके पास अपार धन, समृद्धि और सफलता आ जाए, ब्रह्मांड से इसकी मांग करते हैं, तो ऐसे अनुरोध कभी पूरे नहीं होते। नकारात्मक विचार की उपस्थिति एक परस्पर विरोधी ऊर्जा पैदा करती है जो पूर्ति को बाधित करती है। आपको उस पर विश्वास करना होगा जो आपके पास नहीं है लेकिन आप वो पाना चाहते हैं या फिर आप वो बनना चाहते हैं। मतलब अगर आज आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आप वर्तमान का सामना मत कीजिए। मान लीजिए आज आप महीने का 10,000 रुपये कमा रहे, तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए और आगे रास्तों का तलाश कीजिए। आपकी ब्रह्मांड मदद जरूर करेंगे, आपको और ज्यादा पैसा कमाने के रास्ते जरूर मिलेंगे। आप अपना ध्यान केवल पैसों पर केंद्रित मत कीजिए, इसके बजाय प्रचुरता और संपन्नता की गहन अवधारणा को अपनाएं, क्योंकि पैसा केवल एक माध्यम है। संपन्नता की इस समझ को आप अपनाएं कि ब्रह्मांड इस भौतिक संसार में आपकी इच्छा के अनुसार हर चीज को प्रकट करने को तैयार है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंबे समय तक बने रहने वाला डर
इसके प्रभाव में बाधा डालता है, क्योंकि जब आप डर, भय और डाउट्स के साथ ब्रह्मांड की ओर रुख करते हैं ना, तो आप अनजाने में नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति में विश्वास की कमी का संकेत देते हैं। मान लीजिए यदि कोई प्रचुरता मांगता है लेकिन खुद को मन से उस लायक नहीं समझता, खुद को अयोग्य समझता है, प्रचुरता को चाहता तो है पर वो खुद की ही क्षमताओं पर डाउट करता रहता है, तो उसके परस्पर विरोधी विचार और भावनाएं एक तरह के नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं जो प्रचुरता के भाव को बाधित करती है। जब हम ये कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में है और हम ईश्वर को ब्रह्मांड का पर्याय मानते हैं, उसी सत्य को व्यक्त करें। ब्रह्मांड हमेशा आपका समर्थन करता है। आपका हर पॉजिटिव थॉट्स एक दिव्य विचार है जो एक दिव्य कल्पना करता है और यहीं से प्रकटीकरण शुरू होती है। लेकिन इसके लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको खुद पर, भगवान पर, ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास होना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी बोले, कल्पना एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जो हमारी वास्तविकता को आकार देती है। जब तक आप अपनी कल्पना पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलना मुश्किल है। हमेशा याद रखें, खुद के विचार और कल्पना पर पूरा विश्वास होना आपके सपने सच होने की पहली शर्त है। एक बार जब आप अपनी कल्पना की वास्तविकता के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, तो दुनिया में कोई भी चीज इसकी अभिव्यक्ति को नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपकी कल्पना और उस पर पूरी तरह से विश्वास ही वो शक्ति है जिससे आप अपनी इच्छा को प्रकट कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो खुद को भाग्यशाली होने की कल्पना करें। आप ये सोचें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आज का दिन आपके लिए चमत्कारों से भरा है। आज आपको दुनिया के सबसे अच्छे अवसर मिलेंगे और जब आप अपने विचारों पर विश्वास करना शुरू करेंगे ना, तो आपका हर दिन भाग्यशाली होगा। ये हमारे गहरे विश्वास के लिए एक वसीयतनामा है कि हमारा दिन सच में चमत्कारों से भरा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इसके अपोजिट, अगर हम में विश्वास की कमी है तो केवल कल्पना परिणाम प्रकट नहीं कर सकता। आपको बाहरी परिस्थिति को छोड़ना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिन्होंने गरीबी और प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय हासिल की है। तो आप भी जब भी कुछ कल्पना करें, जब भी कुछ सोचें, तो भगवान पर, ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास रखें कि वो एक दिन आपके पास आ ही जाएगी। और खुश रहे, खुद से प्यार करे, संतुष्ट रहे, ताकि ऐसी ही वाइब्रेशन आप ब्रह्मांड में भेजें जिससे ब्रह्मांड उसी तरह की एनर्जी वापस आप तक भेजना शुरू करे। हमेशा याद रखें, संकल्प से सिद्धि होती है। हमारी ये खूबसूरत दुनिया भी संकल्प से ही बनी है। जितना ही विश्वास से भरा संकल्प होगा आपका, जितना ही पवित्र संकल्प होगा, उतनी ही जल्दी चीजों को आप अपने जीवन में प्रकट कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।